Good morning, student. Today we will study the chemical reaction and equation. And in the last video, I have discussed the what is balanced chemical equation, what is the characteristics of chemical equations. But today we will study the types of chemical equation. How many types of chemical equations are there? Types of chemical reaction. There are five types of chemical reaction. Combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, and fifth is redox reaction. Double displacement or precipitate reaction. And redox reaction, oxidation and reduction. These five types of chemical reactions we have to study in this class. So, first of all, we have to know what is combination reaction. In combination reaction, two or more products combine together to form a single new product. कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं और हमें एक सिंगल प्रोडक्ट देता है. दिस इज द कम्बिनेशन रिएक्शन. आप यहाँ देख रहे हो कम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना, मिलना, जुड़ना, इस तरह की बातें सेंस है. और आप यहाँ रिजल्ट भी देख रहे हो कि ये जुड़ रहा है, कंबाइन कर रहा है और फिर आपको एक सिंगल प्रोडक्ट बना के दे रहा है. ओके. इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, one product decomposed into two or more product. अब आप यहाँ पे देखो डिकम्पोजर्स के बारे में आपने सोचा था कि वो क्या करते थे, जो डेड एंड मटेरियल होता था उसको तोड़ दिया जाता था, है कि नहीं, ह्यूमस में कन्वर्ट करता था. इन द सेम वे अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि डिकम्पोज कर रहा मतलब एक को तोड़ा गया है, तो एक सिंगल रिएक्टेंट decomposed into two or more product. This is the just opposite of combination reaction. Decomposition हम बोल सकते हैं कि combination का opposite है, या फिर हम combination को बोल सकते हैं कि decomposition का opposite है. सबको डिटेल में हम फिर आगे पढ़ेंगे. Displacement reaction is what? AB plus C gives you AC प्लस बी. इसमें होता क्या है कि डिस्प्लेस किया, जो मोर रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को उस कंपाउंड से हटा देता है और उस जगह पे खुद ही आ जाता है. जैसे यहाँ पे B लेस रिएक्टिव था C से, तो B को रिप्लेस कर दिया AB कंपाउंड में से C और बनाया AC और फिर B बाहर आ गया. ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस करना, हटा देना. फिर डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेट रिएक्शन. इसमें क्या होता है कि AB प्लस CD गिव्स यू AC प्लस BD. इसमें आयोनिक एक्सचेंज होता है. जैसे ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड, तो इसमें A और B आयंस बनेंगे, इसमें C और D आयंस बनेंगे और फिर वो A C के साथ कंबाइन कर गया और B D के साथ कंबाइन कर गया. इसमें आयंस का एक्सचेंज होता है. तो ये इसलिए इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ. आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से B को डिस्प्लेस किया गया, B यहाँ आया और C यहाँ आया, दो जगह पे पोजीशन चेंज किया गया है, इसीलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है. डिस्प्लेसमेंट है
लेकिन कितनी जगह पे, 2 जगह पे, इसलिए इसका नाम हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेट जब हम आपको डिटेल में फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे तब बताएंगे आपको। रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन जो है सो 2 रिएक्शन कॉम्बिनेशन, इसमें 2 होते हैं फेनोमेनन, एक तो ऑक्सीडेशन होता है और दूसरा रिडक्शन होता है। अब इसको फिर हम लोग एक्सप्लेन वे में जानते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, सो now we will study the combination reaction in detail. Combination reaction. First of all, we will see the definition. The chemical reaction in which two or more substance combine together to form a new product is called combination reaction. The chemical reaction in which two or more substance combine together to form a new product is called combination reaction. इसमें मैंने बताया A plus B gives you always C. You have to keep it in your mind. Now for example, Mg plus O2 gives you MgO. मैं आपने क्या देखा कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, बना के क्या दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब थोड़ा सा इसको बैलेंस कर दीजिए, हो गया। फिर इसी तरह से H2 plus O2 gives you H2O। अब आप इसको बैलेंस कीजिए थोड़ा, हो गया। यहाँ पे ये क्या देख रहे हैं आप कि कंबाइन हो रहा है, इसमें भी कंबाइन हो रहा है। ये दोनों कंपाउंड कंबाइन किया और बना के क्या दे दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन किया और बना के दे दिया आपको वाटर। इन द सेम वे आप देख सकते हैं अमोनिया NH3 plus HCl दोनों कंबाइन करके आपको क्या दे देगा, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तो इस तरह का आप बहुत सारा एग्जांपल देख सकते हैं। CO plus O2 gives you CO2। अब आप इसको बैलेंस करना होगा थोड़ा सा, तो आप देखिए ये सारे एग्जांपल हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। आप बुक में देखोगे और ज़्यादा आपको रिएक्शन मिलेगा। कोशिश करना है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर में रिएक्शन को याद कर लें। जितना रिएक्शन याद होगा उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा एग्जाम के पर्पज से। और फिर हम एक वीडियो ही बनाएंगे जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के पर्पज से प्रॉफिटेबल होगा। ओके, नाउ वी विल study the second chemical reaction, that is decomposition reaction. So first of all we will see the definition. Decomposition reaction. The chemical reaction in which single substance split मतलब टूटना, और we can use split up or break up into two or more simpler substance
are called decomposition reaction. Okay, the chemical reaction in which a single substance split up or break up, मतलब यानी टूटता है, into two or more simpler substance are called decomposition reaction. जैसे देखिए, एक A कोई कंपाउंड है और ये टूट के आपको मिला B प्लस C, तो आपने क्या देखा कि एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट हुआ या ब्रेक हुआ कितने में, दो में. ओके, कब, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के दौरान. सेकेंड हम लोग बोल सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन is just opposite of combination. आप उसमें क्या देखे थे, रिएक्टेंट की तरफ दो होता था और प्रोडक्ट की तरफ एक होता था. इसमें जस्ट अपोजिट है, एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से अधिक सब्सटेंस में टूट रहा है. ओके ना, अब हम थोड़ा सा टाइप्स पे बात करते हैं, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स होते हैं. कौन कौन से, थोड़ा सा. एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और लास्ट है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने हैं, 3 हैं. एक थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक और तीसरा फोटोलाइटिक. तो आप इसमें देख रहे हैं कि थर्मल होगा किसकी वजह से, हीट की वजह से. ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट की वजह से हो उसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं. जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. और जो लाइट की वजह से हो उसको हम लोग बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. फिर से एक बार बोल रहे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के 3 टाइप्स होते हैं. वन ऑफ देम इज थर्मल रिएक्शन, thermal decomposition reaction which is carried out by heat, and electrolytic decomposition reaction which is carried out by electricity, and photolytic decomposition reaction which is carried out by light. Now we will study these 3 types of decomposition reaction with example in explain way. now अब देखते हैं. डिकम्पोजिशन का फर्स्ट था थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. The decomposition reaction which is carried out by heat is called thermal decomposition reaction. The decomposition reaction which is carried out by heat, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट की वजह से होगा, जिसमें हम कंपाउंड को हीट दे के तोड़ेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. जिस किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब हम डिकम्पोजिशन में जा रहे हैं तो उसमें अगर हीट सप्लाई करके हम उस कंपाउंड को तोड़ रहे हैं तो उसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे. अब इसको अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे करूँ, तो इसके ऊपर आपको हीट लिखना होगा.
तब ये B+C टूट गया। तो इस तरह का जब भी दिखेगा तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो ये क्या देता है आपको, CaO प्लस CO2। CaO यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट किया तो हमें दिया क्या, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, फिर नेक्स्ट अगर आप देखते हो तो FeSO4 7.7H2O FeSO4.7H2O इसमें क्या होता है, सो देखिए पहले आपको इसको हीट करना होता है। हीट करने पर क्या होता है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, बिकॉज ये ग्रीन कलर का क्रिस्टल है, ये किस कलर का है, ग्रीन कलर का क्रिस्टल है, टुकड़ा है, शीशे की तरह लगेगा, जिसको हम हीट करके इसमें से सबसे पहले इसको वाटर को रिमूव करते हैं। जैसे रिमूव होता है तो ये बन जाता है FeSO4। नाउ फेरस सल्फेट हो गया। अब इसको क्या करना होता है, फिर से हम फर्दर लाते हैं FeSO4 को, और फिर जब हम उसको हीट देकर डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोजिशन होता है इसका, तो इसमें क्या होता है कि आपको ये Fe2O3 बना के देता है, यानी फेरस ऑक्साइड देता है, यानी प्लस SO2 प्लस SO3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब रिएक्शन है, ये क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछ दिया जाता है। FeSO4 को फिर आप हीट कर रहे हैं तो आपको डिकम्पोज होके देखिए कि फेरिक ऑक्साइड मिला, फिर आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिला, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड हुआ, यानी यहाँ पे आपको 3 कंपाउंड में ये टूट गया। ओके, नाउ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। The decomposition reaction which is carried out by electricity is called electrolytic decomposition The decomposition reaction which is carried out by electricity is known as electrolytic decomposition reaction। आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, इसके ऊपर आपको इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रिसिटी लिखना पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइसिस लिखे आपको B+C। अब आप इसमें फॉर एग्जांपल पे देख सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे कि आपका H2O है, इसको आप लोगे, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो आपको मिलेगा क्या, H2O2। फिर आपको इसमें बैलेंस करना होगा इस तरह से। अब इस पे क्वेश्चन पूछता है why the amount of hydrogen is double of the amount of oxygen। क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन का डबल है, ऑक्सीजन O2 में है और H2 का भी ट्वाइस है हाइड्रोजन इस प्रोडक्ट में। तो ये क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन जितना है उसका डबल हाइड्रोजन क्यों है क्वेश्चन में। तो आप इसका आंसर क्या हो ये सोचो कि ऐसा क्यों हुआ।
अब एक सिंपल सा बात है कि आप ऑक्सीजन की वैलेंसी जान रहे हो कितनी थी, 2, और हाइड्रोजन 1, यानी एक ऑक्सीजन को कितना हाइड्रोजन चाहिए, 2, इसीलिए यहाँ पे इसका अमाउंट डबल है। तो वी कैन आंसर 1 ऑक्सीजन combined with 2 hydrogen atom to form water. That's why when we break it, then the amount of hydrogen gas is double of oxygen gas. Okay, now we will see the photolytic decomposition. The decomposition reaction which is carried out by light is called photolytic decomposition reaction. The decomposition reaction which is carried out by light is called photolytic decomposition reaction. आप इसको दिखा सकते हो इस तरह से, इस पे लाइट लिखना होगा या सनलाइट लिखना होगा, फिर आपको ये देगा V+C. ओके, फॉर एग्जांपल में एक दो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं इसमें, जिसमें से समझ आ जाए कि ये क्या है. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं AgCl. तो अब AgCl पे क्या है कि सनलाइट में है, सिल्वर क्लोराइड है ये, तो इसको सनलाइट में जब हम लोग रखते हैं तो ये ब्रेक होता है Ag+Cl2. अब आपको इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा बिकॉज इधर क्लोरीन 2 है, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे इस तरह से. फिर इसी तरह से दूसरा आता है AgBr. ओके, फिर इसमें क्या करोगे, सनलाइट देते हैं, इट गिव्स यू सिल्वर प्लस. फिर आपको यहाँ पे भी बैलेंस करना होगा. ओके, सो नाउ आपने आज समझा कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. उसमें हमने आपको बताया कि 5 तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन, which is also known as oxidation and reduction reaction. Then we will study in explain way the combination reaction and decomposition reaction. Again, then we will study the types of decomposition reaction in detail. But in the next video we will cover displacement reaction, double displacement reaction and redox reaction. Okay, but here one thing is left, that what is the use of decomposition reaction in our life. तो डिकम्पोजिशन में आपका जो है इलेक्ट्रोलाइसिस जो है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका हम लोग इस्तेमाल जनरली करते हैं क्या चीज़ में, जो ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल या फिर मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में या फिर रिफाइनिंग में, कि मेटल को हमको रिफाइन करना था उस वक्त में. और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हमारे बॉडी में भी यूज़ है. जैसे कि हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर डिकम्पोज होता है, टूटता है, और फिर उससे एनर्जी रिलीज होता है, जिसका हम लोग काम करने में या फिर वेरियस एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह से हमने आपको एक और एग्जांपल बताया था कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसमें आपने देखा था कि कैल्शियम ऑक्साइड आपको मिला था. कैल्शियम ऑक्साइड है क्या, ये चून वाला जो होता है उसका. तो इस तरह के बहुत सारे यूजेस हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हमारे डेली लाइफ में. ओके,
नाउ थैंक यू।